वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे लुकअप और रेफरेंस से संबंधित कुछ फंक्शन। हम सीखेंगे लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन को। तो यहाँ पे हम लुकअप फंक्शन को मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ बारीकी से एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, लुकअप का क्या मतलब होता है। लुकअप का मतलब होता है पूरे हमारे डेटाबेस में से किसी पर्टिकुलर रो का एक ख़ास डेटा हमने निकालना है और वो किसी ख़ास रेफरेंस के अकॉर्डिंग निकालना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है R1005 और मैं इसकी सेल देखना चाहूँ तो इसकी सेल 2000 है। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा सीमित मात्रा में लिया है, छोटा डेटा लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। फंक्शन का यूज़ तब हम करेंगे जब हमारे पास डेटा ज़्यादा मात्रा में हो। अभी 1005 ये आपके सामने है, लेकिन बड़े डेटा के अंदर तो हमको यूँ जाके स्क्रॉल करा के ढूंढना पड़ेगा ना, काफ़ी समय लगता है, इसलिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हमने किसी खास रेफरेंस से एक खास दूसरे रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक रो के अंदर से या एक कॉलम के अंदर से कोई डेटा निकालना है, तब हम लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे। और लुकअप फंक्शन को यदि आपने अच्छे से सीखना है तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि अभी देखो कितना इंटरेस्टिंग बनता जाता है। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ लुकअप का। अभी एक पर सैंपल में लुकअप लगाता हूँ। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे देखो, पढ़ के देखो, लुकअप ए वैल्यू आइदर फ्रॉम ए वन रो और वन कॉलम रेंज और फ्रॉम एन एरे। तो देखो यहाँ पे कुछ बात समझ में नहीं है ना, क्या एक रो से या एक कॉलम से एक रेंज के अकॉर्डिंग या एक एरे के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा। मैं क्लियर करवाता हूँ कि एक्चुअल मतलब क्या है इसका। देखो यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट कराता हूँ तो यहाँ पे दो तरीके से लुकअप दिखा रहा है, दो अलग अलग हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स आपको देखने मिलेंगे दोनों के अंदर। पहले के अंदर कह रहा है लुकअप वैल्यू, दूसरा पैरामीटर कह रहा है लुकअप वेक्टर और तीसरा पैरामीटर भी दे रखा है रिजल्ट वेक्टर, जबकि दूसरे लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू और एरे दे रखा है। ठीक है, दोनों को समझाता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले लुकअप वैल्यू कॉमन है दोनों में, लुकअप वैल्यू लेके चलते हैं। ये क्या है? लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके अकॉर्डिंग हमने डेटा फैच कराना है। हमने कैसे डेटा फैच कराना है? हमने प्रोडक्ट नेम से या प्रोडक्ट आईडी से। देखो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी से डेटा फैच कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू। ठीक है, ध्यान रहेगा, कोमा यूज़ करते हैं। पहले हम दूसरे वाला समझते हैं, फिर कह रहा है इसमें एरे। एरे हमने कौन से डेटाबेस में से, इस डेटाबेस में से हमने वो एरे यहाँ पे देना है, पूरा एरिया हमने सेलेक्ट कराना है, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पे हमारी जो ये लुकअप वैल्यू है उस कॉलम से डेटा यदि बड़ा है, देखो इसके इधर भी कॉलम कोई हो सकता है, सीरियल नंबर का कॉलम हो सकता है या फिर कोई और कॉलम हो सकता है, और इसके बाद भी कॉलम हो सकते हैं कोई, है ना। लेकिन हमने क्या लेना है? हमने प्रोडक्ट आईडी ले रखी है, तो प्रोडक्ट आईडी हमारी यहाँ पे है, तो यहाँ से एरे हमने सेलेक्ट कराना है कहाँ तक, जो हम लेना चाह रहे हैं। हम प्रोडक्ट नेम ले रहे हैं या फिर सेल ले रहे हैं या कोई और ले रहे हैं, वहाँ तक हम सेलेक्ट कराएंगे पूरा एरिया। ये कहलाएगा एरे। लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा आएगा? जो हमने लुकअप वैल्यू ली है, जिससे हम सर्च कराना चाह रहे हैं, और लास्ट मोस्ट कॉलम जो हम गेट कराना चाह रहे हैं, जो हमको चाहिए। दोनों हमने डाल दिए, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। ये कह रहा है 2000, किसका? R1005 का। मैं यहाँ पे डालूँ R1003 तो 3500। देखो उसके सामने की वैल्यू 3500 निकाल के दे रहा है। आप कोई भी यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं, ये एग्जैक्ट सही दिखाएगा, लेकिन इसकी बाउंडेशन है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है, वो मैं क्लियर कर दूंगा अभी। अब यदि मान लीजिए हमको प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए नेम, कि भाई प्रोडक्ट आईडी 1003 के ऊपर प्रोडक्ट कौन सा है, तब हम यूज़ करेंगे इक्वल लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वही हमने लुकअप वैल्यू ये ले रहे हैं, है ना, और यहाँ से प्रोडक्ट नेम ले रहे हैं, तो यहाँ तक ही सेलेक्ट कराएंगे, बस इतना ही। यहाँ से इसको ढूंढ ले, लेकिन हमने क्या किया? लुकअप वैल्यू नहीं ली है, पहले लुकअप वैल्यू डालेंगे और फिर कोमा यूज़ करके हम ये एरे दे देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो CD है यहाँ पे 1003 पे। अब इसी प्रकार देखो काम कराता है, कॉपी कराता हूँ मैं, इसको पेस्ट करा लेता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो दूसरा वाला समझते हैं पहले। इक्वल लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसमें लुकअप वैल्यू उसी प्रकार से हमने देनी है
कोमा यूज़ करेंगे। अब ये कह रहा है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में वो आएगा जिसके अंदर ये इस लुकअप वैल्यू को ढूंढेगा। इसको कहाँ पे ढूंढेगा? इसमें ढूंढेगा, तो ये हो जाएगा हमारा लुकअप वेक्टर। कोमा यूज़ करेंगे। हमको रिजल्ट वेक्टर कौन सा चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इसमें से ढूंढा है इसने R1003, तो हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए या सेल चाहिए? हमको सेल चाहिए। तब हम रिजल्ट वेक्टर के अंदर ये वाला कॉलम दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर करा देंगे। दोनों का सेम चल रहा है। अब फिर दो क्यों दिए इसने, हम दोनों का यूज़ करें क्यों? दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे क्या फ़र्क है कि ये तो काम करेगा राइट साइड में, यहाँ पे हम डालेंगे लुकअप वैल्यू इसको, तो इस लुकअप वैल्यू से ये राइट साइड की वैल्यू ही फैच करा के देगा, जबकि दूसरे वाले से हम लेफ़्ट की भी फैच करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डालूँ, मैं यहाँ से कराता हूँ प्रोडक्ट को कॉपी, इधर करता हूँ पेस्ट, और प्रोडक्ट आईडी से हमने प्रोडक्ट आईडी से नहीं, प्रोडक्ट के नाम से उसकी आईडी निकालनी है। तो नाम इधर है, आईडी इधर है, उल्टा काम हो गया ना। तब उसके लिए हम यूज़ करें इक्वल लुकअप, और हम इसमें अब ये वाला यूज़ करेंगे, लुकअप वैल्यू हम ये डालेंगे। लुकअप वेक्टर के अंदर हमने अब ये ले लेना है लुकअप वेक्टर के अंदर, क्योंकि इससे हमने ये निकालना है। दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। इस वेक्टर से हम ये रिजल्ट ले सकते हैं या ये रिजल्ट ले सकते हैं, ये फ़र्क है दोनों में। पहले वाले के अंदर जब एरे देते हैं तो राइट साइड की वैल्यू देगा, और दूसरे वाले ऑप्शन से, इस वाले फंक्शन से हम राइट की भी और लेफ़्ट की भी दोनों वैल्यू ले सकते हैं। कोमा करके अब हम इसको रिजल्ट वेक्टर दे देंगे। रिजल्ट वेक्टर में हमको ये रिजल्ट चाहिए और एंटर प्रेस करा देंगे। कोई भी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कोई लुकअप नहीं डाला। मैं डालता हूँ यहाँ पे रैम। देखो रैम क्या आ गया यहाँ पे, ये 1008 दिखा रहा है, ये इसको ले रहा है। बिल्कुल ये गलत दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल ही गलत ले लिया। मैं फिर से आपको क्लियर करता हूँ ये गलत क्यों दिखाया है, अभी आपके समझ में आ जाएगा। पहले हम वापस से यहाँ पे चलते हैं। इधर ये कह रहा है 1003 का 3500 है। मैं यहाँ पे डालूँ वापस से R1006, तो देखोगे आप सही दिखा रहा है 1006 का। लेकिन यदि मैं इस डेटा को थोड़ा सा मैं स्वैप करा दूँ, मैं यहाँ से 2 आईडी कॉपी करा लूँ या फिर इस आईडी को मैं यहाँ पे चेंज करा दूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ R1009 और एंटर प्रेस कराएंगे, तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया। 1006 का पहले 150 दिखा रहा था, अब 1006 का ये 3500 दिखा रहा है और नाम भी CD दिखा रहा है। ये इसकी ड्रॉबैक है। किस प्रकार से, फिर से देखो, मैं यहाँ पे यदि डालूँ R1009 तो ये सही दिखाएगा, क्योंकि देखो 1009 यहाँ पे 300 है। लेकिन इसके नीचे के हम जितने भी यूज़ करेंगे जो इससे कम होगा, नहीं समझे? क्लियरली फिर से समझाता हूँ कि इसके अंदर जो हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू लेंगे वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने यहाँ पे डाला R1005, देन अब क्या होगा, ये 1005 यहाँ से ढूंढता हुआ चलेगा। इसको यहाँ पे 1005 नहीं मिला, 9 मिल गया पहले, यानी कि 5 से बड़ा मिल गया। 5 है यहाँ पे, लेकिन इससे बड़ा यहाँ पे मिल गया इसको सीरियल नंबर। तो ये क्या करेगा, यहीं पे ब्रेक कर देगा फंक्शन को और इसे पहले वाले की वैल्यू दिखा देगा। ये इसकी एक बड़ी ड्रॉबैक हो गई। इसी कारण यहाँ पे एरर आई थी, क्योंकि ये एरर यहाँ पे इसने यहाँ पे रीड किया, ये मिल गया, इसने इसको यहीं पे तोड़ दिया, जबकि हमने इसकी ये वैल्यू निकालनी थी। तो ये इससे पहले वाला, यानी कि इसको ये दिखा रहा है अभी। इसको भी मैं सीक्वेंस में डालूँ, यदि मैं यहाँ पे देखो 1 कराता हूँ, रैम 1, और इसको मैं नीचे तक फिल करा दूँ, ये एक सीक्वेंस बन गया। अब यहाँ पे सीक्वेंस बन गया ना। और इसके अंदर अब मैं लुकअप डाल दूँ रैम 2, देखो उसके सामने का ये एग्जैक्ट उठाएगा। या मैं डालूँ यहाँ पे रैम 1, देखो 1 का भी ये एकदम एग्जैक्ट उठाएगा। फिर से डालता हूँ मैं यहाँ पे रैम 6, देखो यहाँ पे 6 के सामने की वैल्यू एक्यूरेट है ना। तो इसी प्रकार ये यहाँ पे सीक्वेंस रीड कर रहा था, और जैसे हमने सीक्वेंस को गड़बड़ किया, अब हम 9 से पहले की जितनी भी वैल्यू डालेंगे, ये 9 तक, 9 से कम जैसे इसको मिलेगा, तो ये उससे पहले यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट ये 3500 ही दिखाएगा। पहली ड्रॉबैक। दूसरी ड्रॉबैक इस फंक्शन की क्या है कि ये डेटा
ज़रूरी नहीं है यूँ वर्टिकली हमको दिखाए, ये हॉरिजेंटल भी ले सकता है। इसको जिधर ज़्यादा डेटा मिलेगा, अभी देखो यहाँ पे कॉलम 3 है तो ये इधर का डेटा हमको वर्टिकल डेटा निकाल के दे रहा है। यदि कॉलम ज़्यादा हो, रो कम पड़ जाए तो ये अपने आप ये फंक्शन स्वैप करा देता है इसको, ये फिर हॉरिजेंटली काम करेगा ना कि वर्टिकल काम करेगा। अब मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ, देखो मैंने एक टेबल ली है यहाँ पे, ठीक है। इधर मैं फाइंड कराऊँ कॉल नंबर 1 से मैंने निकालना है डेटा, किसी का भी निकाल लेते हैं, मैं यहाँ पे एनी कर देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे डेटा को स्वैप कराने वाले हैं। इसका थोड़ा सा बॉर्डर बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, देखो मैं यहाँ पे लगाता हूँ लुकअप का फॉर्मूला और लुकअप के अंदर वैल्यू में डाल दूँ ये लुकअप वैल्यू हमारी, और एरे में दे दूँ, पहले ही कॉलम से सर्च करा रहे हैं, हम यहाँ से ऐसे भी सर्च करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने पूरा एरे दे दिया क्योंकि हम इससे फाइंड करा रहे हैं आखिरी कॉलम को। ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। दोनों ही फंक्शन में ये दिक्कत है, अभी एन ने आया है, मैं यहाँ पे कोई भी लुकअप वैल्यू डालता हूँ, ये 415 102 का कौन सा दिखाया इसने, ये वाला दिखाया 102 का 415, ये वर्टिकल काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रो की संख्या 8 है और कॉलम की संख्या 6 है। यदि मैं रो 2 डिलीट करा दूँ, यहाँ से 3 डिलीट करानी पड़ेंगी, रो हमारी कम रह जाती है। मैं यहाँ से डिलीट करा देता हूँ 3 रो को। अब देखो यहाँ पे एन एरर आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब इसको लुकअप सही नहीं मिल रहा। अब कह रहा है लुकअप वैल्यू सही से डालो। अब ये डेटा को इस प्रकार से फैच नहीं करा रहा, अब ये इस प्रकार से फैच कराएगा। यदि मैं यहाँ पे डालता हूँ कॉल 3, तो अब देखो ये 3 के सामने का ये लास्ट हमको निकाल के देगा ये वाला। जैसे ही कॉलम की संख्या बढ़ी तो हमने यहाँ पे लुकअप चेंज करना पड़ेगा, हम ये लेंगे, ये हॉरिजेंटल काम करेगा। अब ये हॉरिजेंटल काम कर रहा है, और यदि रो की संख्या ज़्यादा है कॉलम से तब ये वर्टिकल काम करेगा। तो जब भी आपने लुकअप का फंक्शन यूज़ करना है तो आप ये देखें कि आपका डेटा किस साइड में है। तो ये गड़बड़ थी इस फॉर्मूले के अंदर, हालांकि काम अच्छा कर जाता है। डेटा आपके पास अगर वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है तब आप यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर का फॉर्मूला, यानी कि वो पैरामीटर भी यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं। तब हमको देखो यहाँ पे वही फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा लुकअप। लुकअप के अंदर हम यही लुकअप डालते हैं और लुकअप वेक्टर के अंदर हमको वर्टिकल लेना है, तब हम यहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्ट कराएंगे और रिजल्ट जो चाहिए हम वो रिजल्ट यहाँ पे सर्च कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा देंगे। अब इधर हम वैल्यू डाल के देखते हैं 103, तो अब ये वर्टिकली काम कर जाएगा। तो इससे निपटने के लिए एक्सेल ने 2 फंक्शन और लॉन्च किए। इस लुकअप फंक्शन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, वर्टिकल लुकअप और हॉरिजेंटल लुकअप। यानी कि हम कह सकते हैं वी लुकअप और एच लुकअप 2 फंक्शन ऐसे बनाए एक्सेल ने कि हमारा बहुत सारा काम आसान हो गया। हम सीधा सीधा यहीं पे यूज़ कराएं। मैं यहाँ पे इनको कराता हूँ सभी को डिलीट, और इधर मैं प्रोडक्ट आईडी कोई भी डालूँ R1003 में डाल देता हूँ पहले तो, और यहाँ से मैं सेल निकाल लूँ तो इसका, और देखो यहाँ पे पैरामीटर क्या काम करेगा। वी लुकअप हमने लगाया, इसके अंदर हम 4 पैरामीटर यूज़ करेंगे। पहला लुकअप वैल्यू, सेम एज इट इज़ हम वही लुकअप वैल्यू दे देंगे। अब ये कह रहा है टेबल एरे, इसमें भी एरे की तरह हमने ये ध्यान रखना है कि जो लुकअप वैल्यू हम ले रहे हैं टेबल हमने वहीं से स्टार्ट करनी है, हमने यहीं से स्टार्ट करनी है टेबल जो हमने लुकअप वैल्यू डाली है। और कहाँ तक, ये कोई लिमिट नहीं है, हम कहीं तक भी, मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, कहीं तक भी कर सकते हैं, राइट साइड में कोई लिमिट नहीं है। टेबल एरे हमने कर दिया। लेफ़्ट ज़रूरी है कि हम लेफ़्ट मोस्ट कॉलम में ही वो लुकअप वैल्यू को ढूंढेगा। उसके बाद कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, जो हमने एरे लिया है वहाँ से आपको कॉलम नंबर कौन सा चाहिए, यहाँ पे सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है एरे का। जबकि लुकअप में क्या था, एरे का जो लास्ट कॉलम है वो दिखाता है, इसमें लास्ट कॉलम नहीं है, इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर मांगता है। आपको ये दूसरा कॉलम चाहिए, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा चाहिए या तीसरा चाहिए या चौथा कॉलम चाहिए। तो इसमें एक ये अच्छा अपग्रेडेशन किया है, तो हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर दे सकते हैं। मेरे को यहाँ पे ये सेल चाहिए तो मैं यहाँ पे करूँगा पास कॉलम नंबर 3, मेरे को यहाँ से तीसरा कॉलम ही लेना है। एक और इसने यहाँ पे हमको दे दिया कोमा यूज़ करके ट्रू और फॉल्स के लिए, अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। जैसे वहाँ पे नंबर हमारे चल रहे थे 1009 यहाँ पे आ गया
और हमने सर्च कराना है 1005 का, तो क्या करता था वो, जैसे ही 9 मिला यहाँ पे ब्रेक हो गया और इससे पहले का इसने दिखा दिया, 5 को छोड़ देता था। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें डाल दी इसने, ट्रू और फॉल्स। यदि आपको 2005 ही ढूंढना है, चाहे वो कहीं भी हो ऊपर नीचे, तब हम फॉल्स यूज़ करेंगे, यानी एग्जैक्ट मैच हम कराएंगे। फॉल्स के लिए हम 0 भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फॉल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ या 0 यूज़ कर लें, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा देंगे। तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3500 ही है। अब यहाँ पे यदि मैं 1009 के बाद हमको मिल रहा है 1005, ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ओनली 1005, तब भी ये इसकी वैल्यू भी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको एग्जैक्ट मैच के लिए बोला है। इस पूरे के अंदर आपको ये कहीं भी मिले, आपने एग्जैक्ट ही मैच कराना है। अगर नहीं मिलेगा तो एन एरर दे देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको चेंज करा दूँ, मैं 5 को रखता ही नहीं कहीं भी, मैं 5 की जगह 10 करा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे एन एरर आ जाएगी कि आपको 1005 यहाँ पे कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो एन एरर दे देगा। वो लुकअप ही नहीं है वहाँ पे, ये नहीं है कि ये उससे पहले का दिखा देगा। ठीक है, ये एक इसके अंदर अच्छी एडवांटेज आई, इसको रिपेयर किया गया फंक्शन को। और यदि हम ये चाहें कि यदि 1005 ना मिले तो उससे पहले का कोई भी अप्रोक्सीमेट मैच यहाँ पे दिखा दे, तब इस फंक्शन के अंदर हम फॉल्स की जगह ट्रू यूज़ कर सकते हैं या फिर 1 का यूज़ करें और एंटर प्रेस करा दें। देखो फिलहाल इसको क्या मिला यहाँ पे 3500। क्यों? क्योंकि वही काम यहाँ पे कर दिया लुकअप वाला। यहाँ से चला 1005 ढूंढता, 1005 से अबाउ संख्या मिली जैसे ही, तो इसने उससे पहले वाले को यहाँ पे दिखा दिया, चाहे नीचे बेशक से 1005 हो। तो 1005 यदि नहीं है, उससे बड़ा जैसे ही उसको मिलेगा तो उससे पहले वाली उसका अप्रोक्सीमेट के रूप में ये यहाँ पे उसको डिस्प्ले करा देगा। तो अच्छा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो गया लुकअप के फंक्शन में। लुकअप को अपग्रेड करा के वी लुकअप के अंदर ले आए। तो इसमें आप अप्रोक्सीमेट कराएं या एग्जैक्ट मैच कराएं, और अप्रोक्सीमेट के लिए हम और भी अच्छा एग्जाम्पल देंगे कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, हम क्यों अप्रोक्सीमेट मैच कराएं। फिलहाल हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपका लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप का। इसी प्रकार हम प्रोडक्ट आई भी निकाल सकते हैं। सीधा हम यहाँ भी यूज़ करेंगे वी लुकअप, और इसके अंदर वही हम यही लुकअप वैल्यू डालते हैं। एरे हमने यही ले लेना है। कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार हम दूसरा ले रहे हैं नेम के लिए, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2,0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो यहाँ पे R5। इसमें यहाँ पे ना तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई सीक्वेंस का फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्ट मैच के अंदर वो एग्जैक्ट मैच ही करके दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे इसकी भी एक ड्रॉबैक छोड़ दी। कहते हैं ना, कुछ बढ़ाएंगे कुछ अच्छा करेंगे तो कुछ कमी भी रह जाती है। अब इस फंक्शन के अंदर वी लुकअप क्या काम करेगा, देखो यहाँ पे मैं करता हूँ वी लुकअप। क्या कमी है इसके अंदर, ये कह रहा है लुकअप फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल। किसी भी टेबल के एक लेफ्ट मोस्ट कॉलम से लुकअप वैल्यू के आधार पे, एंड देन रिटर्न ए वैल्यू इन द सेम रो, उसी रो की फ्रॉम ए कॉलम यू बी शॉर्टेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इसने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट मैच का भी यूज़ करते हैं ना, तो असेंडिंग ऑर्डर वहाँ पे ऑर्डर ले लेगा। फिर यदि हम एग्जैक्ट मैच करेंगे तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। दूसरा कह रहा है लेफ्ट मोस्ट कॉलम से, यानी कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम से ये फैच कराना शुरू करेगा और राइट साइड की ही वैल्यू फैच कराएगा। लेफ्ट की वैल्यू फैच ये नहीं करा सकता, ये इसकी एक बड़ी ड्रॉबैक है। जो भी हम इसको लुकअप एरे देंगे, यदि हमने लुकअप एरे ये दिया है तो ये इस एरे से यहाँ पे राइट साइड की वैल्यू ही हमको निकाल के देगा। हम चाहें कि प्रोडक्ट के नाम से हम आईडीज फैच कराएं, वी लुकअप के फंक्शन से नहीं होगा। फिर इसका क्या सॉल्यूशन करें, इसका भी सॉल्यूशन एक्सेल ने कर दिया। उसके लिए एक्सेल ने एक और फंक्शन लॉन्च किया एक्स लुकअप का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हम समझते हैं एच लुकअप। देखो यहाँ पे नीचे चलते हैं। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, है ना। तो यहाँ पे हमने वर्टिकल लुकअप करके देखा, ये हमने वर्टिकल लुकअप बनाया। हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने इसी डेटा को ट्रांसपोज करा लिया यहाँ पे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब समझ गए, डेटा हमारा यदि ऐसे था, हमने ऐसे ऐसे फैच कराना है रो वाइज, देन हम वी लुकअप यूज़ करेंगे। कॉलम वाइज हम फैच करा के देखना चाहेंगे तो एच लुकअप यूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फैच कराना चाहूँगा प्रोडक्ट आईडी से, मेरे पास यहाँ पे वही सेम टू सेम प्रोडक्ट आईडी
और इससे मैं निकालना चाहूँगा सेल। देन उसी प्रकार से मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिख दूँ P1003, जो भी प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे इक्वल एच लुकअप। उसी प्रकार से सेम लुकअप वैल्यू ये है हमारे पास। टेबल एरे हमने आईडी ली है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम यही है हमारा, पूरा ही सेलेक्ट करा सकते हैं इस प्रकार से। और रो नंबर यहाँ पे देखो, कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं, रो इंडेक्स नंबर तीसरा है, बस एग्जैक्ट के मैच के लिए 0। उसी प्रकार से या फिर अप्रोक्सीमेट आपने देखना है और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो P1003 के सामने क्या है, 3500 है। या फिर हम देखें P1007, इसकी क्या सेल है, इसकी 75 सेल है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है, ये सीखना ज़रूरी है। हालांकि वीलुकअप के फंक्शन को लोग एडवांस एक्सेल के अंदर ले जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में एडवांस एक्सेल तो हमारा अभी शुरू होने वाला है। वीलुकअप थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है, इसलिए उसको एडवांस एक्सेल में जोड़ दिया, लेकिन एक्चुअल में उसमें हमने कुछ एडवांस तो नहीं किया। उसमें जो पैरामीटर थे हमने सिंपली वो यूज़ करे हैं, सिर्फ उस फंक्शन को हमने स्टैटिकली यूज़ किया है। डायनेमिक जब उसको यूज़ करेंगे तब कहलाएगा वो एडवांस वीलुकअप। तो अभी से हमारी फंक्शन की स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हम आपको बिल्कुल एडवांस तक लेके जाएंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।